Hello students, I am Meenakshi. I will teach you Maths Mela grade 5. Today we will start chapter number 6, the dairy farm. Last video में हमने far and fear chapter number 5 complete कर लिया. आज हम पढ़ेंगे the dairy farm. By now we know several multiple facts. We have also learned how to multiply two numbers. We will continue to explore different ways of multiplying in this chapter. हम multiply करने के different ways पढ़ेंगे. Okay, let us think. The given shapes stand for numbers between 1 and 24. The same shape denotes the same number अक्रॉस ऑल दी प्रॉब्लम्स. ये कह रहे हैं कि 1 से लेकर 24 तक कोई भी नंबर आप किसी भी फिगर को एज्यूम कर सकते हो. बट जैसे एक जगह पे ये फिगर अगर आपने 3 ले ली तो सेकंड जगह पे भी 3 ही लेंगे. ओके, द सेम शेप डिनोट्स द सेम नंबर अक्रॉस ऑल द प्रॉब्लम्स. फाइंड द नंबर्स हाइडिंग इन ऑल द शेप्स. अब आप फाइंड आउट करिए, आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली कर सकते हैं. आप कोई भी नंबर एज्यूम करके और चेक करिए कि आप ठीक कर पाते हैं कि नहीं. मैं आपको अपने अकॉर्डिंग करवाती हूँ. मैंने इसको 3 एज्यूम कर लिया. ओके, और इसको 4 सर्कल को. ठीक है, 3 4 जा 12. अब देखिए मैं सारे जो ट्राइंगल्स हैं उनको 12 लगा दूंगी, बिकॉज एक बार जो एज्यूम हो गया वो हर उसमें क्वेश्चन में यही रहेगा. ये 3 हो गया. ठीक है, तो ये निकल जाएगा 3 इंटू 3 9. ये वाला निकाल लिया हमने. अब आप इसमें एक मिला, 2 मिल गए इसमें, और ये वाला नहीं मिला. और ये हमें कहाँ से मिलेगा? एक और एज्यूम करना पड़ेगा हमें, क्योंकि उसके बिना नहीं हो पाएगा. एक तो चाहिए. हम इसको मान लेते हैं 6. तो ये हमारा 12 था, ये 6 था. अब हमें ये निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 12 को 6 से डिवाइड कर देंगे. 6 2 12. अब देखिए 6 को इंटू 2 करेंगे, 12 आ गया. तो ये भी ठीक है. अब हम जो ये वाले ये 2 भी हमें मिल गए हैं, तो ये भी आप 6 लिख दीजिए. अब हमें ये भी मिला है, यहाँ पर आप 2 लिख दीजिए. ये 2 आ गया, तो 2 इंटू 1 इज़ 2. ये भी आ गया हमारे पास ग्रीन वाला. अब इस फिगर में हमारे पास सर्कल है, इसको 4 लगा दीजिए. ये वाला नहीं था, ये निकल जाएगा 6 इंटू 4 24. ये निकल गया. यहाँ पर आप 24 लिख सकते हैं. 3 इंटू 24 कितना आ जाएगा? 72. और तो यहाँ पर 6 है, ये भी 72 है. यानी हमारे अब सारे जो हमने एज्यूम किए थे सब सही है. प्लेस द डिजिट्स 2 5 एंड 3 अप्रोप्रिएटली टू गेट ए प्रोडक्ट क्लोज टू 100. मतलब आप इनको इसमें इस ब्लॉक्स में लिखेंगे. जैसे मैंने लिखा है 5 इंटू 3, 53 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10. मुझे लग रहा है ये काफ़ी क्लोज है, लेकिन आप कुछ और करके देखिए. 2 और 3 मल्टीप्लाई 5 करके देखिए, और 3 इंटू 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखिए. इनको अलग अलग आप कोई भी आगे पीछे करके देख सकते हैं. जो आंसर आएगा उसको कंपेयर कीजिए 100 के क्लोज कौन सा है. मुझे लगता है ये है, बाकी आप करके देखिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. A dairy has packed buttermilk pouches in the following manner. Find the number of pouches kept in each arrangement. 1 is done for you. देखिए ये आपके लिए दिया हुआ है. 13 का मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपके पास 2 पाउचेस के ग्रुप्स हैं. कितने हैं ये काउंट करो. 1 2 3 4 5 6, और ऐसे करके यहाँ तक आपके 30 आ जाते हैं. ठीक है, यानी कि 30 के ग्रुप्स हैं, 2 के. इसको टोटल कितने आपके पास पाउचेज हैं वो निकालने के लिए 30 इंटू 2 करेंगे हम, 60 आ जाएगा. यानी टोटल पाउच आपके पास 60 हैं. एक एक काउंट करने की बजाय आप इजीली काउंट कर सकते हैं इनको 30 इंटू 2 करके. अब नेक्स्ट में आप देखिए इनके 3 के ग्रुप्स बना दिए. अब ये काउंट कर लीजिए. 3 तो एक में है, और 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करेंगे तो ये 20 है. तो 20 इंटू 3. ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं. अब ये नेक्स्ट देखिए, इसमें हैं तो 2 के, लेकिन आपकी कितनी लाइन है? 1 2 3 4 5 6. ऐसे कॉलम देखते हैं तो आपके 6 हैं. ठीक है, 6 हैं. और रोज देखते हैं तो आपकी कितनी है?
1 2 3 4 5 6, ये 6 हैं, ये आपकी कितनी है 1 2 3 4 5 है, ये 5 हैं और ये 6 हैं, ठीक है। तो और टोटल एक लाइन में कितने हैं 10, 2 to 4 to 6 to 8, यहाँ पर तो 12 है, ठीक है। और इस साइड है ये लाइनें आपकी 5 हैं, एक लाइन में 12 पाउच हैं और इस तरफ से देखें तो 5 आपकी लाइंस हैं और इस तरफ से देखें तो 12 आपकी रोज़ हैं। तो आप इसको 5 मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे तो 60 आ जाएगा, ठीक है। रोज़ और कॉलम आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से इसमें आपकी एक लाइन, देखिए ये लाइन काउंट करिए 1 2 3 4 5 लाइन्स हैं, एक लाइन में कितने हैं, यानी कि ऐसे रोज़ और कॉलम काउंट करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 में हम 12 इंटू 5 कर देंगे तो 60 आ जाएगा, ठीक है। अब आप ग्रुप्स बनाने हैं तो आप कैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। आंसर तो सबका 60 है। अब आपको आपने देखा होगा कि हमने मेथड कई यूज़ करे हैं, आंसर यहाँ पर भी 60 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे 2 2 के जोड़े थे, 3 3 के जोड़े थे, फिर हमने 20 काउंट करे अलग अलग, यहाँ पर हमने रोज़ कॉलम लिए, ठीक है। और यहाँ पर हमने सिर्फ पाउचेज एक लाइन में काउंट करे, ये रोज़ कॉलम ही है ये भी, लेकिन ये डिफरेंट वेज है। विच नंबर एम आई, अब ये पूछ रहा है कि मैं कौन सा नंबर हूँ, आई एम ए 2 डिजिट नंबर। एक तो ये 2 डिजिट नंबर हैं, वंस और टेंस, 2 डिजिट का नंबर है। आई एम ग्रेटर देन 8, 8 से बड़ा है, 8 से बड़ा है, 8 से बड़े तो बहुत सारे हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सेकंड में आई एम नॉट मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि 4 का मल्टीपल नहीं है ये, यानी कि इवन नंबर भी नहीं है। और आई एम ए मल्टीपल ऑफ 9, तो ओड है, वैसे तो इवन भी हो सकता है बिकॉज 4 का मल्टीपल नहीं है, लेकिन 2 का तो हो ही सकता है। तो देखिए 2 डिजिट में मैंने 2 27 18, इनमें से कुछ भी हो सकता है अभी तक, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 9 दोनों हैं और 4 का मल्टीपल कोई भी नहीं है, ग्रेटर देन 8 दोनों हैं। अब डी में आ गए, आई एम एन ओड नंबर। ओड नंबर आपका कौन सा है, ओड नंबर देखेंगे तो ये ओड है, लेकिन ये तो इवन है। आई एम नॉट ए मल्टीपल ऑफ 11, 11 का मल्टीपल कोई भी नहीं है। आई एम लेस देन 50, दोनों लेस देन 50 हैं। माई वंस डिजिट इज इवन, जो पहली वाली डिजिट है वो इवन है। माई वंस डिजिट इज, वंस ये वाली होती है, ठीक है, वंस वाली इवन है, तो ये भी कट, ये वाला कट गया, ठीक है। 18 का आपका लग रहा है कि वंस और टेंस, वंस पे इवन है, टेंस पे ओड है, टेंस वाली पे ओड है, फिर तो 18 हो सकता है। लेकिन फिर ये ओड नंबर ये वाला नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आप 18 देखते हैं, बाकी सब लग रहे हैं, लेकिन ओड नंबर नहीं लग रहा। और अगर 27 लेंगे तो ये दोनों नहीं लग रहे, ठीक है। तो डिड यू सी ऑल द क्लूज टू फाइंड द नंबर, विच क्लूज डिड नॉट हेल्प यू इन फाइंडिंग द नंबर। अब तो ये इसका आंसर है 18, और आपका एक इन्होंने पूछा कौन सा क्लू नहीं लग रहा, ये वाला नहीं लग रहा, ठीक है। आई एम एन ओड नंबर। मेक योर ओन नंबर्स, चूज एनी 2 नंबर्स एंड 1 ऑपरेशन फ्रॉम द ग्रिड। देखिए इनमें से कोई नंबर ले लीजिए, कोई भी 2 इन्होंने बोला है, और एक ऑपरेशन मतलब या तो उनको माइनस कर दो, प्लस मल्टीप्लाई कर दो, प्लस कर दो, डिवाइड कर दो। ट्राई टू मेक ऑल द नंबर्स बिटवीन 0 से लेकर 20 तक के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 और 20 तक के सारे नंबर मिला बना के देखिए। फॉर एग्जाम्पल 2 कैन बी फॉर्म्ड, जैसे अब आपको 2 बनाना है, 2 4 - 2, 2 तो खुद ही दिया ही हुआ है, लेकिन आपको 4 - 2 भी मिल रहा है, ठीक है। ये इन्होंने बता रखा, कुड यू मेक ऑल द नंबर्स, आप बना सकते हो, बहुत ही ईजी है, बना के देखिए। 2 3 कैसे बनाएंगे, 3 दिया हुआ है, बट ये भी आपके 5 - 2 कर दो, 3 आ जाएगा। और ऐसे ही एक एक नंबर वो करते जाइए, ठीक है। 4 कैसे आएगा, 5 कैसे आएगा, 6 कैसे, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 3 इंटू जा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, 3 इंटू 2 6 आ जाएगा, ठीक है। और आप कोई भी आप नंबर देख लीजिए, खुद 5 लेना, आप 25 को डिवाइड कर दो 5 से, आप कुछ भी करो, आपको 19 20 तक नंबर बताने हैं। विच नंबर कुड यू नॉट मेक, आप
मेरे को कमेंट करके बताओ कौन सा आपसे नहीं बना पाए। इज इट पॉसिबल टू मेक दीज नंबर्स यूजिंग 3 नंबर्स। अब आप देखिए, कोई अगर मान लीजिए आपसे नहीं बन पा रहा है, ठीक है, उसको 3 नंबर से बना लीजिए। कोई भी 3 डिजिट आप ले सकते हैं। जैसे आपको नंबर बनाना 19 बनाना है। 19 कैसे बनेगा? 19 इज इक्वल टू 10 + 5 + 4, 3 जोड़ दिए, बन गया ना 19। ऐसे ही आप अगर कोई नंबर ना बने, उसको 3 फंक्शंस लगा दो। जरूरी नहीं है सारे प्लस हों, माइनस भी हो सकता है। जैसे 25 - 5 कर दिया तो 20 आ गया हमारे पास। तो अब माइनस भी कर सकते हो, 25 डिवाइड बाई 5 कर दिया, 5 आ गया हमारे पास। अब मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। मल्टीप्लाई करने में 8 चाहिए, 4 × 2 कर दिया, 3 लगा दो, 4 × 2 और कुछ और कर दिया। अगर मान लें नहीं करा तो ऐसे करके देखिए, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कम ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 72। Order a number in the multiplication. Daljit Kaur runs a milk processing unit. She has arranged the butter pack in the following ways. ये butter packs हैं सारे, ये जो येलो कलर में है। Find the number of butter packets in each case. What pattern do you notice? अब वो देखो, ये दिखा रखा है कि ये बटर पैकेट्स हैं, इनको टोटल कैसे करेंगे, जैसे रोज़ कॉलम्स वगैरह को मल्टीप्लाई करके। अब ये कर दिया 2 × 3, 2 रोज़ थी और 3 कॉलम थी। इसको ऐसे चेंज कर देंगे तो 3 × 2 हो जाएगा, यानी कि हमने रोज़ इंटू कॉलम किया है ना। ये वाली की है, पहले हमने ये ली है रोज़ कॉलम, ठीक है। तो ये 3 × 2 हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है। और तो 3 पहले लिख दिया। और इसी तरह से इसमें हमने पहले ये काउंट करी हैं रोज़ 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 × 8 कर दिया। अगर हम पहले ये वाली काउंट कर लेते हैं, अब ये चेंज कर दिया, इसको फिगर ही चेंज कर दी। पहले हम वही काउंट वही कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, अब 8 × 5 कर दिया। बट देखिए आंसर तो सेम आ जाएगा ना। ये कहना चाह रहे हैं आप कुछ भी करिए, इसको ऐसे करिए या ऐसे करिए, पहले रोज़ लिखिए या कॉलम लिखिए, आंसर आपका सेम आएगा। नंबर ऑफ द ग्रुप्स, और ये रोज़ कॉलम्स में कंफ्यूज नहीं होना, ये ऐसे काउंट करो चाहे ऐसे काउंट करो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ ग्रुप का साइज 13 है। आपने ऐसे लाइनें काउंट करी हैं, 1 2 3 4 5 6, ये वाली ये 6 हैं, और ऐसे करेंगे तो 13 आ रहा है, तो 6 × 13, और इसको चेंज कर दिया फिगर को, तो 13 × 6, ये भी आपका सेम है। और आंसर आपका क्या आएगा? 78। इसमें भी 78 आएगा, ठीक है। आंसर सब में सेम आ रहा है। ये आप मल्टीप्लाई करके लिखिए, सब सेम आ रहा है। ये भी 50 आ रहा है, ये भी 50 आ रहा है, ठीक है। आंसर तो सेम आ रहा है, इसको भी करिए, ठीक है। 108 आ जाएगा। द नंबर ऑफ ग्रुप्स एंड द ग्रुप साइज आर इंटरचेंज इन ईच केस अबाउ, बट द टोटल नंबर ऑफ द बटर पैकेट्स रिमेन द सेम। ये आपको सिर्फ यूँ समझा रहा है कि आप कोई भी मेथड लगाइए, इसको कैसे भी मल्टीप्लाई करिए, ये ऐसे करिए या ऐसे, इसको ऐसे करके देखिए, कोई भी पहले लिखिए नंबर, आपका आंसर सेम आएगा। इंटरचेंज कर सकते हैं। पैटर्न इन मल्टीप्लीकेशन बाय टेंस और हंड्रेड्स हम आगे पढ़ रहे हैं। लेट अस रिवाइज द मल्टीप्लीकेशन बाय टेंस और 100। हमने 10 से मल्टीप्लाई किया 40, और यहाँ जितने ज़ीरो उतने ज़ीरो लगा दो। ये बहुत टेंस हंड्रेड्स को आपको रिवाइज करवा रहे हैं। पहले तो ये 2 ज़ीरो लगेंगी, फिर उसके बाद 5 2 10, ठीक है। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से कैसे करेंगे? अब ये इन्होंने एक्सपेंड कर दिया इसको, 100 × 3 = 300। 100 पहले लिख देंगे तो वही आंसर आएगा, 800। सेम चीज़ है ना, 100 पहले लिख दिया तो आपका फिर भी उतना ही आंसर आया, ठीक है। तो बाद में लिखो चाहे पहले लिखो। फाइंड आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फिल इन द टेबल, डिस्क्राइब द पैटर्न डिस्कस इन द क्लास। आप 100 × 90 करेंगे, जितने ज़ीरो हैं लगा दीजिए, और 9 × 1 9, इसको करेंगे 6 5 30, ठीक है। कोमा लगा दीजिएगा 1000 के 1s 10s 100 के बाद। ये आपको दिया हुआ है
4 7 जा 28, ठीक है। अब ये इसका कुछ मेथड चेंज करके बता रहे हैं। 30 इंटू 10 इज इक्वल टू 300। अब मान लीजिए हमने इसमें से 10 निकाल लिया, वो मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को फिर बाद में मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और तो ये आपका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 600 ही आया ना। या फिर इसको ऐसे कर लीजिए 30 इंटू 20 इज इक्वल टू 600, वो भी ऐसे ही है। या फिर आपको 2 को बाद में मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले 30 इंटू 10 कर दीजिए, ठीक है, तो आपका आंसर सेम आएगा। अब यहाँ पे किया 30 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 10, यानी कि ये भी आंसर 6 इंटू 100 आएगा। मतलब अब इसमें क्या किया, आपको 10 दोनों को एक्सपेंड कर दिया, 30 को 3 इंटू 10 लिख दिया, 20 को 2 इंटू 10 लिख दिया, फिर भी आंसर वही आया, ठीक है। आपको जो इजी लगता है, जो अच्छे से समझ में आ रहा है, आप वैसे करिए। अब इसका आंसर क्या होगा, 450 वंस टेंस हंड्रेड्स के नीचे लिखेंगे, प्लेस वैल्यू के नीचे कैसे लिखेंगे, ज़ीरो कहाँ आएगी, क्या और डिजिट कहाँ आएगी, ये आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। 0 4 कहाँ आया, 1000 के नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर 2 0 हम लगा देंगे, वंस और टेंस, 8 7 जा 56, ठीक है। 100 के नीचे आपका 6 आया, 1000 के नीचे 5 आया, पीछे से करने लगेंगे तो आंसर आपका एग्जैक्टली सेम सही आएगा, ठीक है। 0 0 0, ये वाली 0, ये 2 0, एंड 9 इंटू 1 9, ठीक है। उसके बाद आपको दिया हुआ है 60 इंटू 50, 6 5 जा 30। अब 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4। अब क्या करेंगे, 2 0 इसकी लगा दिए, फिर 3 से मल्टीप्लाई करिए 11 को, ठीक है। करके देखो, आप अपनी नोटबुक में भरो या अपना अलग से कॉलम बनाओ। 8 9 जा 72, 10 की 0 आ गई। अब देखिए 0 वाले होते हैं वो इजीली आप सॉल्व कर पाते हो, है ना। तो आगे क्या है, व्हाट विल हैपन इफ वी मल्टीप्लाई बाय 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1000, 2000 बोलेंगे अगर आपको नंबर्स में लिखना है, और तो ऐसे आएगा 2000, और स्टेटमेंट में लिखना है तो 2000, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 2 बार 1000 को ऐड किया है, 5 इंटू 1000 मतलब 5000, 5000 ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि 5 टाइम्स 1000, यानी कि इन सबको ऐड करा है, ये सारे थाउजेंड्स हैं आपके पास। 10,000 मतलब इसको हम और ये 20,000 है, ठीक है। लेट अस फिल इन द टेबल। अब इनको टेबल में आपका जो प्लेस वैल्यू टेबल में आप इसको अरेंज कैसे करेंगे, 2000 को कैसे लिखेंगे, 0 0 0 2, फिर 0 0 0 5 आएगा 1000 के नीचे, फिर 0 0 10,000 आएगा, 1 आएगा 10,000 के नीचे, 2 आएगा 10,000 के नीचे, ठीक है। ऐसे इसी तरह से इसमें करेंगे 3 0 और 3 5 जा 15, ठीक है। 5 यहाँ पर आएगा, इसकी 3 0 लगा दो, 24, ठीक है। टू इंटू 100 करेंगे, 3 0 लगाएंगे और 2 1 जा 2, ये 1000 के नीचे आ जाएगा। आप 3 0 लगाइए, 5 4 जा 20, 10,000 के नीचे 2 आएगा आप, ठीक है। और 18, ठीक है। एक लाइन में एक ही नंबर आएगा, सिक्सटी इंटू 300 भी वही आया, 600 इंटू 30 भी वही आया, ठीक है। पहले आप जितनी जीरो होती जीरो लगा दीजिए, फिर जो बचे हुए डिजिट उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0 5 3, ठीक है। आगे कह रहे हैं मैनी वेज ऑफ मल्टीप्लाई के कई सारे वेज हैं। अब ये वाला क्वेश्चन हम कल करेंगे। यहाँ तक का आप अच्छे से करिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कोई भी अगर डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करिए। थैंक यू।